क्या आप जानते हैं ल्यूकेमिया क्या है? क्या ल्यूकेमिया बीमारी होने पर जान भी जा सकती है? अगर इस ल्यूकेमिया बीमारी की जानकारी समय पर ना हो या इसका इलाज कहाँ, किससे और कैसे करवाना हो तो ये जानलेवा भी हो सकता है। ल्यूकेमिया को एक प्रकार का ब्लड कैंसर माना जाता है। हो सकता है कि ज्यादातर लोगों के लिए ल्यूकेमिया बिल्कुल नया शब्द हो और इसी कारण जब उनमें से किसी व्यक्ति को यह बीमारी हो जाती है तो वे इसकी इलाज के सही तरीके से अनजान रहते हैं और ल्यूकेमिया ग्रसित व्यक्ति की मौत तक हो जाती है। ल्यूकेमिया जागरूकता माह के अवसर पर हमें ल्यूकेमिया के लक्षण और उपचार के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ हैं नागपुर हेमेटोलॉजी सेंटर के डॉक्टर राहुल अरोरा। तो आइए जानते हैं ल्यूकेमिया इस बीमारी के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे इस प्रोग्राम के एक खास मुलाकात में। मैं डॉक्टर राहुल अरोरा हूँ। मैं हेमेटोलॉजिस्ट हूँ, ब्लड रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट एट नागपुर हेमेटोलॉजी सेंटर एंड आरएसटी कैंसर हॉस्पिटल। सर, रक्त की जो बीमारी है, ब्लड की जो बीमारी है ल्यूकेमिया, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ल्यूकेमिया क्या होता है, क्या कहेंगे सर? ल्यूकेमिया एक तरीके का ब्लड कैंसर होता है। ब्लड कैंसर को अंग्रेजी में ल्यूकेमिया कहते हैं। इसे हम मोटा मोटा दो भागों में पहले विशेष डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं। जो तेज़ गति का ब्लड कैंसर होता है, जो तेज़ सिम्टम्स जिसके आते हैं, जिसे हम अक्यूट ल्यूकेमिया कहते हैं, और एक ब्लड कैंसर होता है जो धीरे धीरे बढ़ता है, जिसे हम क्रॉनिक ल्यूकेमिया कहते हैं। जो अक्यूट ल्यूकेमिया होता है, तेज़ गति का कैंसर होता है, इसे हम फिर आगे विभाजित करते हैं अक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया में और अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में। जो कि धीरे धीरे बढ़ने वाला ब्लड कैंसर जिसे क्रॉनिक ल्यूकेमिया कहते हैं, उसे भी इसी प्रकार से क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया और क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में विभाजित किया जाता है, क्योंकि इन सब के इलाज अलग अलग होते हैं। जी सर, अगर हम सिम्टम्स की बात करें, लक्षण की बात करें, तो ल्यूकेमिया के लक्षण मूलभूत तौर पर क्या होंगे? जो कि हम बात करें अगर अक्यूट ल्यूकेमिया की, तो अक्यूट ल्यूकेमिया के जो सिम्टम्स होते हैं उन्हें हम कह सकते हैं कमज़ोरी आना, बुखार आना, स्किन में या दांतों से या नाक से ब्लीडिंग हो जाना। तो जैसे हमारे शरीर में लाल कोशिकाएं हैं, उनके कम हो जाने से ल्यूकेमिया में कमज़ोरी महसूस होना, फटीग महसूस होना, वीकनेस महसूस होना, ये सिम्टम्स आते हैं। अगर हमारे WBC जो कम हो जाए या तेज़ी से बढ़ जाए या नॉन फंक्शनल हो जाए, तो उस वजह से जो हमें सिम्टम्स आते हैं उसे बुखार आ जाना, एक तरीके से कमज़ोरी उसमें भी महसूस होती है। फिर प्लेटलेट के कम हो जाने से हमें ब्लीडिंग सिम्टम्स आ सकते हैं। ये ब्लीडिंग सिम्टम्स गम से ब्लीडिंग हो सकती है और स्किन में ब्लीडिंग हो सकती है, लैट्रिन के रास्ते से, या फिर ओरल ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये कॉमन सिम्टम्स है। कभी कभी स्त्रियों में गर्भाशय से भी ब्लीडिंग बढ़ जाना, ये भी कभी कभार सिम्टम हो सकता है। अगर हम ल्यूकेमिया की बात करें सर, तो ल्यूकेमिया ये मानव शरीर में कितना घातक हो सकता है, क्या कहेंगे? जो ल्यूकेमिया है, अक्यूट ल्यूकेमिया स्पेसिफिकली, ये बहुत ही घातक बीमारी है। इसमें कुछ ही दिनों में सिम्टम्स आने के बाद हमें, अगर हम इलाज ना करें तो ये रैपिडली प्रोग्रेस हो सकता है। तेज़ गति से हमारे सिम्टम्स को हमें बहुत कमज़ोर बना सकता है। इन बीमारियों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और अपने डॉक्टर से, अपने ब्लड कैंसर विशेषज्ञ से एज सून एज पॉसिबल मिलकर जो इम्पोर्टेंट जांचें हैं वो करने के बाद इलाज तुरंत आगे बढ़ाना चाहिए। जी, अगर एज कैटेगरी में अगर डिवाइड की जाए तो ल्यूकेमिया कौन से एज से और कौन से एज तक के होता है, क्या कहेंगे? अगर हम ल्यूकेमिया की बात करें कि एज स्पेसिफिसिटी क्या होती है, तो ये एक दिन के बच्चे से लेकर 90 आयु के इंसान को, किसी को भी हो सकता है। लेकिन हाँ, जो बच्चों में कॉमन ब्लड कैंसर है जिसे हम अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया कहते हैं, ये वो होता है। बच्चों में अक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया यूजुअली कम लोगों में होता है। जो हम यंग एडोलेसेंट की बात करें या उम्र में बीच के लोगों को, उनको अक्यूट ल्यूकेमिया लिम्फोब्लास्टिक भी हो सकता है और माइलॉइड भी हो सकता है, दोनों ही कॉमन है। माइलॉइड थोड़ा सा ज़्यादा कॉमन है। अगर एज में हम मोर देन 60 ईयर्स की बात करें तो इनमें भी अक्यूट माइलॉइड और लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया दोनों कॉमन होते हैं। बट हाँ, इनमें जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, जो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, वो दोनों में अलग अलग पाई जाती है। इसीलिए उनकी भी जांच करना ज़रूरी है।
और अगर हम बात करें क्रॉनिक ल्यूकेमियाज की, तो उनके सिम्टम्स के बारे में हमने नहीं बात करी है। तो जो लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया होती है, यूजुअली इसमें गांठें होती है, और गांठों के अलावा कभी कभार हमें रूटीन ब्लड टेस्ट में पता चलता है कि हमारे WBC बढ़ गए हैं, और हमारे प्राइमरी डॉक्टर हमें हेमेटोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हैं, और आगे की जांचों में हमें पता चलता है कि ये लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया है। और जो माइलॉइड ल्यूकेमिया होता है क्रॉनिक प्रकार का, उसमें यूजुअली हमें सिम्टम्स कभी कभार नहीं होते हैं, या कभी कभी हमें तिल्ली या स्प्लीन बढ़ जाने की वजह से जो दिक्कतें आती हैं, भूख कम हो जाना, पेट में गोला मिलना, ये कॉमन सिम्टम होता है। और हमें इनकी भी जांच करानी चाहिए तुरंत, और इलाज, इसका कारगर इलाज उपलब्ध है, वो हमें शुरू करना चाहिए। इलाज के बारे में अगर बात करें, उपचार के बारे में, तो कौन कौन से उपचार तंत्र उपलब्ध है, क्या कहेंगे? जी, तो अगर अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया की मैं बात करूं, तो अक्यूट माइलॉइड या अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की अगर मैं बात करूं, तो इनकी जो इलाज है ये कीमोथेरेपी देकर की जाती है। पेशेंट के बोन मैरो को रेमिशन में लाया जाता है। ऑन दी रिस्क ऑफ डिजीज हमें इनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए कभी कभार लेना पड़ता है। और अगर हम बात करें क्रॉनिक ल्यूकीमियाज की, तो क्रॉनिक ल्यूकीमिया का बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध है। अगर मैं क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया की बात करूं, तो इसमें टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर है, जिसमें इमेटिनेब, डेसाटिनेब, निलोटिनब करके दवाइयां होती हैं जो दी जाती है मरीज को बेस्ड ऑन द रिस्क। एंड क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया में अगेन वी गो अहेड विद टारगेटेड कीमोथेरेपी अलॉन्ग विद इम्यूनोथेरेपी। सर, अगर बात की जाए नागपुर हेमेटोलॉजी सेंटर की, तो यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज रक्त के बीमारों के लिए या रक्त के रोगों के लिए अवेलेबल है, क्या कहेंगे? नागपुर हेमेटोलॉजी सेंटर में मैं डॉक्टर राहुल अरोरा और मेरे साथ डॉक्टर निशात धकाते हैं, और हम दोनों मिलकर ब्लड के बीमारियों का इलाज करते हैं। हमारे सेंटर में डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक यानी कि बीमारी की जांचें और इलाज दोनों उपलब्ध है। और इसमें हम सारे प्रोसीजर्स करते हैं, जैसे कि बोन मैरो एस्पिरेशन, बोन मैरो बायोप्सी, पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन एंड फ्लो साइटोमेट्री एंड जेनेटिक इवैल्यूएशंस, molecular evaluations. We are also trained from premier institutes of India, and we also provide therapeutic इलाज के तौर पे हम दोनों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट में भी विशेष योगदान है और इंटरेस्ट है। So we are taking care of all the patients including hemoglobinopathy, sickle cell, all other facilities, diagnostic and therapeutic are available. रक्त के व्याधि से लेकर अगर किसी को नागपुर हेमेटोलॉजिस्ट सेंटर में संपर्क करना है, तो किस तरह से संपर्क कर सकता है? अगर नागपुर हेमेटोलॉजी सेंटर में आपको आना है, आप नीति गौरव कॉम्प्लेक्स जो कि होटल सेंटर पॉइंट के बगल में है, इसके बी विंग के 4th फ्लोर पे हमारा सेंटर है। एंड ऑल दी पेशेंट्स ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स, जिन्हें भी ब्लड की बीमारियां हैं, वो मोस्ट वेलकम है। वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट पॉसिबल केयर इन द वर्ल्ड एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस इन नागपुर। नागपुर हेमेटोलॉजी सेंटर और चैनल के माध्यम से आप जनता को ल्यूकेमिया को लेकर क्या एक संदेश देना चाहेंगे? ल्यूकेमिया जो कि है, हमें अगर हम आमतौर पे बात करें कि ब्लड कैंसर, जब भी हमें सुनाई पड़ती है ये बात, तो एक दिल दहलाने वाली बात होती है। बट इस दिल दहलाने वाली बात होने के बावजूद भी ब्लड कैंसर का बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध है। अगर हम जल्दी अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इलाज जल्दी से जल्दी शुरू करवाएं, तो बहुत अच्छा चांस होता है पूरी तरीके से रिकवर होने का। और इसके सिम्टम्स को नज़रअंदाज ना करें, और जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास अगर आप आते हैं, तो यू विल बी एबल टू गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।